Hello, second standard. This is your value education lecture, and today we are going to learn new lesson number 10. Let your light shine. Love for truth. अगर आप हमेशा सच बोलेंगे तो आपका जो जीवन है वो उज्जवल होगा. स्टार्टर. रीड दिस स्टोरी टू द क्लास. यहाँ पे एक स्टोरी है जो अभी हम रीड करते हैं. प्रीत हैड गॉट अ न्यू बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स टू स्कूल. तो एक प्रीत नाम का लड़का है, वो क्रेयॉन को एक नया बॉक्स लाता है और वो स्कूल में लेके आता है. लेटर इन द डे ही फाउंड इट मिसिंग फ्रॉम हिज बैग एंड स्टार्टेड टू क्राई. फिर उसे पता चलता है कि वो क्रेयॉन का बैग खो गया है उसके बैग में से, और वो रोने लगता है. तो जैसे आपकी कोई चीज़ घूम जाती है तो आप भी रोते हैं ना. द टीचर आस्क्ड द क्लास इफ एनीवन हैड टेकन इट बट नो वन सीम टू ओन अप. तो टीचर सभी बच्चों को पूछते हैं क्लास में कि किसने प्रीत का क्रेयॉन का बॉक्स लिया है क्या. तो सभी बच्चे क्या बोलते हैं? नहीं बोलते. कोई भी हाँ नहीं बोलता है. बट नो, द Nita stood up and told the teacher that she had seen Rohan taking it from Preet's bag. The teacher was sad that Rohan had not owned up. तो नीता जो है वो खड़ी होती है और बोलती है कि मैंने देखा है कि रोहन ने प्रीत के बैग से क्रेयॉन का बॉक्स लिया है. तो जो टीचर है, टीचर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि रोहन अपनी गलती कबूल नहीं करता और वो बोलता नहीं है कि मैंने लिया है. Let us talk about it. It takes great courage to own up when we have done something wrong. No one like to be punished. अगर हम कुछ भी गलत करते हैं और हमारी गलती हम बयां करेंगे तो कोई भी हमें पनिशमेंट नहीं देगा, क्योंकि हमने अपना गुनाह जो कबूल किया है. तो हमेशा हमें सच बोलना है और हमारी गलती माननी है. Sometimes we are honest through fear. That's not correct. We have to be honest and own up the wrong thing we have done. कभी कभी हम डरते हैं, हमें डर लगता है सच बोलने के लिए, पर ऐसा नहीं है. अगर हमने गलती की है तो हमें वो कबूल भी करनी है और सच बोल के वो हमें बतानी है. अगर हम नहीं बोलेंगे सच तो ये गलत चीज़ है. We feel frightened and ashamed of being caught and so we tell lie. हमें डर लगता है कि हम पकड़े जाएंगे और हमें शर्म आती है, इसलिए हम झूठ बोलते हैं, पर ये गलत है. We should always speak the truth. If we are punished for the wrong we have done, it is only to remind us not to do it again. अगर हम कुछ गलती करते हैं और कोई हमें पनिशमेंट देता है तो हमें ये याद रखना है कि ये चीज़ हमें फिर से नहीं करनी है. हमने ये गलत किया था इसलिए हमें ये पनिशमेंट मिली है. इसलिए हमेशा हमें सच ही बोलना है, ट्रूथ बोलना है. कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना है. द गिवन स्टोरी टीच अस टू बी ट्रूथफुल व्हेन वी मेक मिस्टेक. ये जो स्टोरी हमने देखी वो हमें क्या सिखाती है? अगर हमसे कुछ गलती होती है तो हमें वो सच बोल के बयां करनी है, हमें बतानी है वो. एग्जाम्पल, टेलिंग लाई और टॉकिंग समथिंग विच बिलोंग टू समबडी एल्स. वी नीड टू बी अफ्रेड. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एट ऑल टाइम. ट्रूथ गिव अस पीस ऑफ माइंड. एवरीबडी लव हॉनेस्ट पीपल. झूठ बोलना या किसी को बिना पूछे किसी की कोई भी चीज़ लेना ये गलत चीज़ है. तो हमें हमेशा सभी से सच ही बोलना है. अगर हमसे कोई गलती भी होती है तो हमें बोलना है कि हमने ये गलती की है. अगर हम सच बोलेंगे तो हमारे मन को भी शांति मिलती है और सभी लोगों को जो सच बोलते हैं वो लोग पसंद होते हैं. हॉनेस्ट लोग, हॉनेस्ट बच्चे पसंद होते हैं. तो हमेशा हमें सच बोलना है. यहाँ पे एक एक्टिविटी है, लेट अस थिंक अबाउट इट. एक्टिविटी, टिक द राइट चॉइस. जो राइट है उसे आपको राइट टिक करना है. फर्स्ट, यू फाइंड अ पर्स इन द क्लासरूम यू वुड.
आपको क्लासरूम में किसी की पर्स मिलती है तो आप क्या करेंगे? ए, कीप इट फॉर योर सेल्फ, आप खुद के लिए रखेंगे। बी, गिव इट टू द टीचर, आप टीचर को देंगे। सी, स्पेंड द मनी फ्रॉम इट, या आप उसमें के पैसे खर्च करेंगे, चॉकलेट वगैरह खाएंगे। तो आपको क्या करना है, वो पर्स आपको टीचर को देनी है क्योंकि वो आपकी नहीं है। सेकेंड, यू ब्रोक अ प्लेट इन योर होम यू वुड, आप आपके घर में प्लेट तोड़ देते तो आप क्या करेंगे? से सॉरी टू मम्मी, आप आपके मम्मी को सॉरी बोलेंगे, या आप शांत रहेंगे, या आपने नहीं तोड़ी आप दूसरे पे ब्लेम करेंगे कि आपके सिस्टर ने तोड़ी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उस मम्मी को जाके सॉरी बोलना है कि गलती से प्लेट टूट गई, तो आपको मम्मी चिल्लाएंगी नहीं। थर्ड क्या है? यू नीड मनी फॉर द कैंटीन यू वुड, आपको कैंटीन में कुछ खाने के लिए पैसे चाहिए तो आप क्या करेंगे? टेक इट फ्रॉम मम्मी पर्स विदाउट आस्किंग, आप अपने मम्मी के पर्स से पैसे निकालेंगे मम्मी को पूछे बिना। बोरो इट फ्रॉम योर क्लासमेट, या आपके फ्रेंड से लेंगे क्लास में के। आस्क मम्मी टू गिव यू सम मनी, या आपके मम्मी को आप पूछेंगे कि आप थोड़े पैसे दीजिए कैंटीन से पैटीज वगैरह सैंडविच वगैरह लेने के लिए। तो आपको इनमें से क्या करना है? मम्मी को पूछना है कि आपको सैंडविच खाना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। आई मस्ट बी हॉनेस्ट इन माई बिहेवियर एट ऑल टाइम, आपको हमेशा आपके बर्ताव से दिखाना है कि आप हॉनेस्ट है, आप हमेशा सच बोलते हैं। हॉनेस्टी मीन्स, हॉनेस्टी मतलब क्या है हम देखते हैं। स्पीकिंग ट्रूथ एट ऑल टाइम, हॉनेस्टी का मतलब क्या है? हमेशा हमें सभी के साथ सच बोलना है। सेइंग आई एम सॉरी व्हेन इट इज़ माई मिस्टेक, और आपको हमेशा सॉरी बोलना है अगर आपकी गलती हो जाती है आपसे कुछ। रिटर्निंग व्हाट इज़ नॉट माइन, और जो आपकी चीज़ नहीं है वो आपको रिटर्न करनी है। नॉट कॉपिंग और चीटिंग इन माई वर्क, और आपको आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कॉपी नहीं करनी है या फिर चीटिंग नहीं करनी है। डूइंग वॉट इज़ राइट इवन वेन नो वन इज़ वॉचिंग मी, और जो राइट है जो सही चीज़ है वही आपको करनी है, अगर आपको कोई देखे या ना देखे आपको हमेशा सही चीज़ ही करनी है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करती है तो आप हॉनेस्ट है, और सभी को हॉनेस्ट बच्चे पसंद होते हैं, तो लोग आपको बोलेंगे कि ये गर्ल हॉनेस्ट है, ये बॉय हॉनेस्ट है। इसलिए हमेशा हमें ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। लेट अस प्रे, डियर गॉड बी विथ through this day, help us do what is right and listen to the voice inside our heart which guide us about right and wrong. Help us to be truthful always. हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमेशा आप हमारे साथ रहिए, और हमें भगवान को बोलना है कि हमारी मदद करे कि हम हमेशा सही चीज़ ही करें, और हमारे हार्ट की सुनने के लिए हमें आप गाइड करें कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है, और आप हमेशा हमें मदद कीजिए कि हम हमेशा सच बोले। तो ये प्रार्थना हमें भगवान से करनी है। लेट अस रिमेंबर, ट्रूथ विल सेट अस फ्री, मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिंग अस पीस ऑफ माइंड। अगर हम सच बोलेंगे तो हम स्ट्रांग बनेंगे और हमारे मन को शांति मिलेगी, हमको अच्छा लगेगा। आप हमेशा सच बोल के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको डर लगा रहता है। इसलिए हमेशा हमें सच बोलना है। यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।